से पर्दा चली जाएगी। और जो सियासत उन्होंने की, जनरल साहब का कहना यह है कि वो एक वक्ती सियासत, उसमें विजडम नहीं था, क्योंकि मैंने उस पर उनको जरा एक सवाल उठा दिया था कि वो क्राउड पुलर भी हैं, उनकी प्रेजेंस भी नजर आई गुज़श्ता 2.5-3 सालों में। सर कमेंट कर दीजिए इस पर। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। जो जनरल साहब हैं उनका कमेंट बेस्ट कमेंट है, बिकॉज वो बेहतर चीज़ों को देख रहे हैं। शायद हम उसको उस एंगल से नहीं देखते। पिछले दिनों एक किसी बड़ी अहम शख्सियत ने मुलाकात की है शहबाज शरीफ से लाहौर की जेल में और उसके बाद उनकी जमानत पर वो चले गए हैं। जो हालात हैं पाकिस्तान में, वो अहम शख्सियत थी सर, वो किस तरह की थी? अहम शख्सियत थी। पाकिस्तान में हालात जो हैं सियासी, वो बदलने वाले हैं। जो चीज़ें हो रही हैं, जो हम देख रहे हैं, गवर्नेंस की जो नाकामी है, जिस बुरी तरह से नाकामी है, आज आप खुद देख लें कि जो काम एसी ने करना था या एसपी ने करना था और अपने इलाके में लोगों को कोविड के जो पाबंदी एसओपी उस पर अमल करवाना था, ये काम म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ का था, म्यूनसिपल के मुलाजमीन का था, उसके लिए हमने फौज को तलब कर लिया। इससे आप अंदाजा लगा दें कि हम गवर्नेंस में कहाँ खड़े हैं। नहीं, इससे ज्यादा फौज ने भी तो कुछ ना कुछ तो करना है ना सर। मतलब नहीं, ये नहीं, देखो, दिस इज नॉट फेयर। मतलब फौज, मैं नहीं समझता, मैं एज ए पाकिस्तानी मैं नहीं समझता कि फौज पाकिस्तान को इस किस्म के काम में लाया जाए। वो फौज पाकिस्तान है, उनको बॉर्डर्स पे होना चाहिए। अब जो है कि गवर्नेंस का ये जो सिचुएशन है, इससे जो उसके दोस्त भी हैं इमरान खान के, वो खुद बड़े परेशान है कि अगर गवर्नेंस इस तरीके से रेल करेगी तो देखें ये जो शख्स शहबाज शरीफ से मिला, जिसके बाद वो बाहर आए, उन्होंने क्या कमिटमेंट्स की शहबाज शरीफ साहब से? मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कि देखिए, मैंने कहा कि चीजों को तब्दील होना चाहिए, वरना जिस तरीके से डिरेलमेंट हो रही है, डिरेलमेंट इन द गवर्नेंस, ये बड़ी डेंजरस है। ये वाकई इकाइयों को नुकसान पहुंचा रही है। गुज़श्ता रोज जो कोयटे में वाकया हुआ है वो बड़ा खौफनाक है। सारे शहर में आप बोनट उठा उठा के गाड़ियां रोक रोक के लोगों को खराब करते हैं, जलील करते हैं, लेकिन एक गाड़ी जो है बारूद लेके उस होटल में चली जाती है जो बहुत सिक्योरिटी के अंदर है। तो गवर्नेंस पर किधर है, किस सतह पे है, किसकी है, कौन करेगा? ये मामला खराब हो रहा है, इसलिए लाने वाले भी अब सोचें अब क्या किया जाए। और ये जो करारदाद आई और करारदाद नहीं आई और जो कुछ हुआ और मुआहदा किया, जाके जेल में जाके आदमी 7 घंटे मुलाकातें करते रहे, फिर आके सुबह पर्चे खाली कर, पहले हमसे पूछ के पर्चे किए थे, उसको जो सड़क से उठा के ले गए, हमसे किसी से पूछ कर उसको सड़क से उठाया था। तो इस सब देयर इज ए मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। नहीं तो ये गवर्नेंस आपसे देखने से दो परसेप्शन मुझे आप दे गए। एक गवर्नेंस कोई और चला रहा है, एक गवर्नेंस आप इमरान खान से जोड़ रहे हैं, और जिम्मेदार आप उस गवर्नेंस को कर रहे हैं जो इमरान खान से जुड़ी है। तो ये तो सर मतलब डबल स्टैंडर्ड हो गया। सॉरी टू से, बड़ी माजरत। हमारा डबल स्टैंडर्ड नहीं हुआ ये, तो फिर वो सोचे ना। देखो दोस्त, मैंने इमरान खान को हमेशा हर टीवी प्रोग्राम में 25 नंबर दिए हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के पकड़ने और गिरफ्तार करने, उनको उल्टा लटकाने के लिए। मैंने हमेशा ये सवाल रेज किया था, पिछले 1.5 साल से मैं सवाल रेज करता रहा हूँ कि 75 नंबर और भी तो लेने हैं, इमरान नहीं लेने। उन 75 नंबर में गवर्नेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर गवर्नेंस ही नहीं आपकी होगी, आप खुद सोचें कि आज की हरकत ने मैं तो हैरान ही रह गया हूँ। बजाय के देखें, वो बच्चे कह रहे हैं जिनका O लेवल का एग्जाम होना है, वो चीख रहे हैं, उनके वालिदैन चीख रहे हैं, सारे पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। उस पर उसने परवाह नहीं की और उसने कहा कि मैं फौज पाकिस्तान को बुला रहा हूं। खुदा का खौफ करें, कल फैसला करेंगे हम ऐसा, परसों फैसला करेंगे जब ज्यादा अमवात हो जाएंगी। अब ऑक्सीजन की जो पोजीशन है हमारे मुल्क में, वो आपको भी पता है, मुझे पता है, और ये गवर्नमेंट खुद शेयर कर रही है कि हमारे पास ऑक्सीजन की क्या पोजीशन है। तो जिस किस्म इस तरह की गवर्नेंस नहीं चलती। मैं इस पर कमेंट ले लूं। मैं दोबारा आपसे शहबाज शरीफ पर ही आऊंगा सर। मैं जनरल साहब से कमेंट ले लूं, प्लीज प्लीज प्लीज। जनरल साहब, ये इफ्तिखार साहब का कहना कि फौज को कोरोना के लिए तलब नहीं करना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी टीम को एतमाद में लेना चाहिए था। ये मतलब बतौर सहाफ़ी या शहरी तो मैं यही समझता हूँ कि एक चीज़ प्रोसेस से चलती है, सूरत हाल एमरजेंसी की तरफ जाती है, उसके बाद फौज जैसे इदारे को इन्वॉल्व किया जाता है। सैलाब आता है, देहात बह जाते हैं, तब फौज को बुलाया जाता है, कश्तियाँ बुलाई जाती हैं, वो डाइवर्स बुलाए जाते हैं। अभी सैलाब आया नहीं, या सैलाब का अलार्म बजा नहीं, या बजाया नहीं गया, लोग डूबे नहीं या डुबोए नहीं गए, तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी है। इमरान खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, बात यह है कि अगर वबा जिस तरह यहाँ फैलती तो हुकूमत कोई भी होती, अल्लाह ताला की तरफ से जो ये इस तरह की कैलमिटीज आती हैं, तबाही आती है, उसमें कौमें बेबस हो जाती हैं। मैंने अमेरिका में भी जो साइक्लोन वगैरह के आए हैं, मैंने देखा है कि वहाँ कितने रिसोर्सेज होने के बावजूद बेबस थे, दुनिया में मारी गई, बह गए लोग। तो ये तो एक ऐसा इशू है कि आज हमें इसे देखना है कि ये मुख्तलिफ मुल्कों में तबाही मची हुई है, जो ये अल्लाह की तरफ से एक आफत आई हुई है।
तो आफात को निपटाने के लिए अगर आप फौज से मदद लेते हैं तो लेने चाहिए, लेकिन मैं मसली समझता हूं कि इस वक्त पे ये जरूरी नहीं था, ये नहीं करना चाहिए इनको। आप देखें ना कि इन्होंने दरमियान में कहीं वो एक टाइगर फोर्स बनाई थी, कोई और इस तरह के खाते खोले थे, वो किधर गए लोग, क्या हुआ उनका? क्योंकि उस वक्त भी तो यही कहा गया था कि ये इनको इस तरह करेंगे। मैं चाहता हूं कि अफवाज की इन कामों में कम से कम, जब आप बिल्कुल हुकूमत समझे कि और उनके पास जो उनका सिविल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ओवर स्ट्रेच हो गया और उससे मजीद कुछ नहीं किया जा सकता, तो फिर आप बुला लें। लेकिन इसमें जो हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं कहता हूं, वरना तो कोई हर्ज नहीं, आप फौज को बुलाएं, जो जी चाहे करें। मसला ये है कि कोई खराबी हो जाती है तो इल्जाम फौज पे डाल दिया जाता है। अदारा एक ऐसा जो कि कौमी अदारा है, उसमें अगर उसके खिलाफ अवाम में नफरत किसी भी वजह से कोई भी फैला दे, तो ये वो फिफ्थ जनरेशन वॉर है जहां पे अवाम की सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक फाइटिंग मशीनरी से दूर हटनी शुरू हो जाती है, और अवाम की सपोर्ट के बगैर फौज काम नहीं कर सकती। महाज पे जाके लड़ना जो है वो 200% अवाम की सपोर्ट की वजह से होता है, क्योंकि आपका मोराल, आपके पीछे खड़े हुए लोग आपको नजर आते हैं। अगर वो बदनाम कर दिया जाए, कि जैसे अभी इलेक्शन में आपने किया, अभी हम बार बार इफ्तिखार साहब ये इस्तेमाल कर रहे थे कि जो लेके आए हैं, जो लेने वाले, भाई लेके आए हैं तो उनका कला कमा करो ना भाई, क्यों नहीं सबूत लेके आते आप लोग? क्यों नहीं अदालतों में घसीटते हैं लोगों? मैं भी चाहता हूं कि कोई किसी का कोई दखल ना दे इस मामले में, फौज का कोई काम नहीं है, लेकिन आप सबूत भी कोई ना लेके आए, केस भी कोई ना हो, हमारे यहाँ पूरा मैकेनिज्म मौजूद है, उसमें भी कोई ना लेके जाए, तो सिर्फ एक जिल्लत फैलाने का काम हम अपने कंधों पे ले लें कि फौज को जलील करना। मेरे ख्याल में फौज को इससे बचना चाहिए, इनको हाथ जोड़ने चाहिए कि जनाब अपना काम आप करें, आपके पास भी मशीनरी है, सिविल मशीनरी को आप इक्विप करें और उनको इस्तेमाल करें। क्योंकि ये जो ड्रामा मैंने ये इलेक्शनों के बाद, कौन सा इलेक्शन है जिसके ऊपर जिस इलेक्शन के ऊपर इल्जाम नहीं किया? अगर पिछला देख लें तो वो आरोज का इलेक्शन था, इसलिए कि आरोज बैठे हुए थे वहां कराने के लिए, वो इनके जुडिशरी से आए थे। फिर उससे पहले का अगर देख लें तो खुद हाथ जोड़ते रहे कि जी फौज करा दे, इलेक्शन करा दे, इस वजह से खुद ही फौज को बुला, बिल्कुल। अच्छा, इस पे एक तफसीली कमेंट लूंगा इफ्तिखार साहब एक ब्रेक के बाद। सर सर ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। जनरल साहब कुछ कमेंट कर रहे थे, अगर जल्दी से मुकम्मल कर लें ताकि मैं रिस्पांस फिर इस पे लूं इफ्तिखार साहब का, क्योंकि इफ्तिखार साहब से शहबाज शरीफ वाली बात मैंने पूछ के शो एंड करना है। सर कह रहा था कि यहाँ पे शर्म हया की किल्लत है, जो हारता है उसने किसी न किसी पे इल्जाम डालना है, ये तारीख है, हमने भी इससे कुछ नहीं सीखा, और ये खुली जबान छोड़ी हुई है, जो जिसका जी चाहता है वो कीचड़ उछाल के फारिग हो जाता है। लेकिन सर ये जनरल साहब सिर्फ फौज को ही क्यों मुर्द इल्जाम ठहराने की रिवाज पड़ गया इस मुल्क के अंदर? सर जवाब कि क्या जनरल बाजवा किसी के घर गया था कहने के लिए कि जी हमसे इलेक्शन कराओ? क्यों बुलाया था आप लोगों ने? और अगर शक था तो क्यों नहीं इतराज किया आप लोगों ने कि जी इनसे ना कराएं इलेक्शन? रोना आप रोते हैं कि सेंसस कराना तो फौज से करा लें, इलेक्शन कराना तो फौज से करा लें, हर काम उनसे करा लें, और बाद में कीचड़ भी आप उछालते रहें। आप इंसान हैं, क्या बला है? ये सोचने की बातें हैं। इफ्तिखार साहब, मैं एक दिन मैं आपको बताऊं, 2 दिन पिछले जो 2-4 दिन में हुआ है, शहबाज शरीफ की जमानत नहीं हुई, वो जी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही कि अब ये बाहर आए। अगले दिन जमानत हो गई, वो इस्टेब्लिशमेंट ने जी बातचीत तय कर ली, अब वो इसलिए बाहर आ गई। भाई खुदा के बंदे, ये एक ही दिन में इस्टेब्लिशमेंट 2-2 काम कैसे कर रही? इफ्तिखार साहब, सर ये सर पॉइंट बड़ा वैलिड। सर मैं उस टाइम नई जर्नलिज्म शुरू की थी जब 13 के इलेक्शन हो रहे थे, फिर 18 के भी देखे बतौर रिपोर्टर। सर ये तो हुकूमतें मिन्नतें समाजतें करती हैं कि फौजी दे दो, ट्रक दे दो, जवान दे दो, तो फिर एतराज़ भी हम उठा देते हैं। सर ये तो गलत बात है। सर देखें, आप मेरे ख्याल है दोनों जानबूझ के इस सिचुएशन को इस तरफ ला रहे हैं। मुझे फौज से कोई गिला नहीं, लेकिन फौज को कोविड की कंट्रोल के लिए मार्केटों में भेज के दुकानें बंद करवाना और उसका आवाम के सामने इस तरीके का रोल देना, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता कि आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान इस तरह गली मडलों में फिर दुकानें बंद कराती फिर। आई एम सॉरी, मैं ये रोल नहीं उनको देना चाहता। इसमें उनकी भी बेहतरी है, मेरी भी बेहतरी है।
मैं उनको एक्सपोज नहीं करना चाहता तो इस तरीके से इंटरेक्शन में। नहीं वो तो सर जनरल साहब भी कह रहे हैं कि अपनी सिविल मशीनरी को इस्तेमाल में लाना चाहिए। नहीं, वो सिविल मशीनरी है ही नहीं भाई। मैंने तो कहा है कि मैं हर प्रोग्राम में पिछले 1 साल से कहता